नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर है नीरज अभी दे एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग बिजनेस। जैसे कि आपको मालूम है कि एआई आपने सब जगह पे सुना है। यहाँ पे लाइक आप आपके बिजनेस में सुना रहेगा, आप बाहर किधर भी जाके आपने सुना रहेगा, सब जगह पे सुना रहेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट कैसे करता है बिजनेस का, तो हार्डली किसी को मालूम रहेगा, या मे बी कुछ आइडिया रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये आपको डिटेल में आज आपको समझ में आ जाएगा। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। ये एक्चुअली शॉर्ट वीडियो होने वाला है बाकी के वीडियो से, क्योंकि स्पेसिफिकली बिजनेस को इम्पैक्ट कैसे करता है मैंने टॉपिक लिया है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो डेफिनेटली बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप ये एंजॉय करेंगे वीडियो। तो स्ट्रेट जाते हैं वीडियो में, आज के टॉपिक में, हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग बिजनेस। तो पहला मेरे को लगता है कि रीजन वो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, वो है कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं बिजनेसेस में, कौन से रिपीटेटिव टास्क होते रहेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो रिपीटेटिव टास्क पे फॉर एग्जांपल आता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री अब डेटा एंट्री जैसे जो टास्क है, वो इंस्टेड ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जहाँ पे चांसेस है कि एरर्स हो सके, अगर हम एआई प्रोसेस ऑटोनोमस बनाते हैं वो प्रोसेस को, तो वो रिपीटेटिव टास्क है वो ऑटोमेटिक करेगा। और उससे एडवांटेज क्या होगा कि वो फास्टर रहेगा और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, 24/7 चलता रहेगा। तो वो डेटा एंट्री परफेक्ट कैप्चर करता रहेगा। तो एक अ, अ, पहला पॉइंट ये है कि वो रिपीटेटिव जो टास्क या प्रोसेसेस है उसको रिमूव करके लाइक एआई यूज होगा, जहां पे वो एफिशिएंसी बढ़ेगी बिजनेस की। सेकंड पॉइंट आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी क्या कि लेट सपोज आपको कुछ एक प्रोडक्ट, या आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और आप मार्केट यानी अपना ऑडियंस जो है उसको एक्चुअली डिस्कवर कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि ओके मेरा प्रोडक्ट इसके लिए बराबर रहेगा। तो उसको आप सेगमेंटेशन कर रहे हो। सेगमेंटेशन यानी कि मेरा ऑडियंस के क्या बिहेवियर्स है, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, कितने परचेसिंग हिस्ट्री क्या है, कितने अमाउंट के वो परचेज करते हो। ओके, तो वैसा एक सेगमेंट हो गया, वैसा सेगमेंट हो गया। तो बेसिकली वो पैटर्न्स बताएगा। तो आप जो पहले क्या होता था, डेटा रहता था बिजनेसेस के पास, लेकिन बिजनेसेस वो डेटा यूज नहीं करते थे। लेकिन जब भी एआई आया है, वो डेटा डेटा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वो डेटा पहले तो रिकॉर्ड करता है, बाद में एनालाइज करता है, उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करता है कुछ है क्या स्पेसिफिक पैटर्न्स। और वो पैटर्न से आपके बिजनेस को एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मिल जाती है। और ये बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक कम्पिटिटिव एज है जो बिजनेसेस के पास एआई है वर्सेस जो बिजनेसेस एआई नहीं यूज करते। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ऑन एआई। तो वो है दूसरा पॉइंट। उसमें मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओला। ओला ओला कैब्स, आपने को कैब्स नहीं, ये ओला जो भी राइड्स राइड्स है, उसमें वो सबका जो डिमांड है राइट्स, यानी कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, कितना डिमांड है, वो स्टडी करता है। और ओला की अवेलेबिलिटी भी स्टडी करता है, कितने कैब्स अवेलेबल है। और
कितने मीट हो सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो एक डायनेमिक प्राइसिंग चूज करता है वो पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर आप सोचते रहोगे कि अरे ये एकदम सर्च कैसे हो गया, तो वो वो एआई के वजह से है, क्योंकि एआई एक्चुअली वो स्टडी करता है और वो प्राइसिंग फिक्स करता है कि ओला कैब का प्राइसिंग कितना होगा वो टाइम के लिए। तो आई होप अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट है कि एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस यानी आपने अगर देखा रहेगा, इनफैक्ट ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है कि मैं नेटफ्लिक्स का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, और मैं एक एक्शन मूवीज देखता हूँ। तो एक्शन मूवीज मैंने देखा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ तो उसमें आता है पर्सनल रिकमेंडेशंस आते हैं। तो वो कैसे होता है, वो एआई के वजह से होता है। वैसे ही बिजनेसेस में लाइक पर्सनल रिकमेंडेशंस रहते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया है तो नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर आपने स्पोर्ट्स के कुछ आइटम्स परचेज किए हैं, तो तो वो बोलेगा कि ओके, आपने स्पोर्ट्स के आइटम परचेज किए हैं, हियर आर योर पर्सनल रिकमेंडेशंस ऑन व्हाट यू हैव परचेज्ड, और आपको और स्पोर्ट्स के आइटम्स रिलेटेड बताएगा। तो वो होता है बिजनेस पर्सनल रिकमेंडेशंस, सॉरी, कस्टमर्स को पर्सनल रिकमेंडेशंस देते हैं, उससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है कि ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी क्या, बेसिकली जो इन्वेंट्री है, या इन्वेंट्री मैनेज करना, डिमांड फोरकास्ट करना, अपने पास स्टॉक है कि नहीं मेंटेन करना, सबका इनवॉइसिंग और वो सब। तो वो सब प्रोसेस को सप्लाई चेन बोलता है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एग्जांपल अभी यहाँ पे वॉलमार्ट, और दूसरा एग्जांपल और एक मैंने लिख के रखा था, कोको कोला। कोको कोला और वॉलमार्ट ये दोनों एआई टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। यानी एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वो पहले डिमांड फोरकास्ट करते हैं कि कितना डिमांड हो सकता है, बाद में फाइंड आउट करते हैं अपने पास स्टॉक कितना है, और अगर स्टॉक कम है तो यानी अपना स्टॉक बढ़ाते हैं तो वो डिमांड पूरा हो जाए। तो ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो एआई यूज कर रहे हैं। तो वो एक रीजन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिजनेसेस चाहते हैं कि बिजनेसेस आजकल बहुत डेटा हैंडल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका उनके पास जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे। और हैकर्स जो रहते हैं वो तो चाहते हैं कि वो इसको क्रैक करे, डेटा चुराए। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चैलेंज है बिजनेसेस के लिए। यानी अ, लेकिन एआई इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो उस कैसे काम करता है, तो एआई एआई के ऐसे सिस्टम्स बने हैं, और जहाँ पे वो फ्रॉड होने के पहले या वो थ्रेट आने के पहले ही वो बता देता है कि ओके इसमें प्रॉब्लम है और यू नीड टू रिस्पॉन्ड, आपको रिस्पॉन्ड करना है जल्दी। तो वो यानी तो एक्चुअल प्रॉब्लम होने के पहले ही आपको पता चलता है कि ओके मेरे को ये ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और मेरे को इसमें कुछ एक्शन लेना है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो दो कंपनीज की बात करूंगा क्योंकि इनके नाम आपको मालूम है। एक है विप्रो,
वो यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम जिसका नाम है होम्स, HOLMES। दूसरा है टेक महिंद्रा, ये भी एक आईटी कंपनी है जो यूज करती है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मोस्ट एआई सिस्टम जिसका नाम है मोस्टैक। तो यही है कि इनका काम यही है सिस्टम्स का कि वो डिटेक्ट करते हैं और हम रिस्पॉन्ड, ताकि उसको रिस्पॉन्ड कर सके और वो थ्रेट ना रहे। तो नेक्स्ट आता है कि एनेबल्स प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। एनेबल्स प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यानी क्या कि अगर आपके पास मशीन या इक्विपमेंट है, उसको अगर मेंटेनेंस में रखते हैं तो बहुत यानी लीड टाइम जाता है, उसमें बहुत टाइम मेंटेनेंस का टाइम जाता है। तो एआई 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 सिस्टम्स इन प्लेस है जो सेंसर से डिटेक्ट करता है कि ओके ये इक्विपमेंट को अभी जरूरत है मेंटेनेंस की। तो वो एक्चुअल मेंटेनेंस के पहले ही पता चलता है। और यही एआई की सबसे बड़ी चीज है कि वो चीजें एक्चुअली होने के पहले ही पता चलता है कि ओके इसके मेंटेनेंस की जरूर है। तो उसको यानी तो उसका यानी उसके एक्शन ले सकते हैं। तो कौन से बड़े कंपनीज है एक्चुअली, इसमें मैं रिसर्च कर रहा था कि इंडिया में कौन से कंपनीज ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यूज करती है एआई। तो टाटा स्टील आया था, टाटा स्टील और बजाज ऑटो और एमएनएम, यानी ऑटो कंपनीज और एक स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ऑलरेडी यूज कर रही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट यानी क्या कि एआई और रादर ये एचआर रिलेटेड है। जब भी आप रिक्रूट करते हैं आपके बिजनेस में या कंपनी में रिक्रूट करते हैं, तो वो स्किल्स मैच करते हैं उसके यानी जॉब के क्या स्किल्स है प्लस एप्लीकेंट के क्या स्किल्स है उसको मैच करते हैं। ये और वर्चुअली बताते हैं कि वुड ही बी एबल टू परफॉर्म वेल, यानी ये परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है कि नहीं। तो ये मैनेजमेंट सब करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये एचआर फंक्शन, एचआर जो प्रोसेस है, डिपार्टमेंट है, वो यूज करता है। बहुत से बड़े बड़े कंपनीज के एचआर यूज करते हैं। इंडिया की कंपनीज कौन सी यूज करती है? आईबीएम का इंडियन आर्म है। आईबीएम की इंडियन जो इंडिया में जो है वो यूज करती है इंफोसिस, रिलायंस, रिलायंस यूज करता है। तो वही है कि बड़े, अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके रिलायंस भी यूज करता है एआई। तो तो नेक्स्ट है फैसिलिटेट इनोवेशन। फैसिलिटेट इनोवेशन का मतलब है कि चलो आपने बिजनेस स्टार्ट किया या मे बी आपने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स, चार प्रोडक्ट्स है, वो चार ही प्रोडक्ट से आप खुश है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, आपको इनोवेशन हमेशा करना पड़ता रहता है। तो उसके लिए तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज किधर है, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमेशा करते रहना है। तो बड़े बड़े जो कंपनीज है वो क्या करते हैं कि इनोवेटिव लैब्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि बड़े कंपनीज यानी मैं बोल रहा हूँ इंफोसिस, विप्रो, महिंद्रा, टीसीएस, ये सब इनके इनोवेटिव लैब्स है टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करते हैं, उसका सैम्पलिंग में सैंपल्स होते हैं कि स्टडी करते हैं कि ओके ये मार्केट में हम उतार सकते हैं क्या, ये टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी, दूसरे टेक्नोलॉजीज के साथ काम करेगी कि नहीं, ये सब फंक्शंस होते हैं। तो उसमें भी एआई
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे 8 पॉइंट्स जो बिजनेसेस आजकल एआई एडॉप्ट करके यानी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो मेरे को बताइए, कमेंट्स में बताइए, आपका अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस एआई यूज कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आप ये पॉइंट्स में कौन से पॉइंट एक्चुअली, अगर आप एक कंपनी क्रिएट करोगे या बिजनेस क्रिएट करोगे तो आप कौन सा इसमें से फंक्शन आपको इंटरेस्टिंग लगा, एआई जो यूज इम्पैक्ट करता है बिजनेस में। और डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल का युग है जो टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो जिनके पास जो कंपनीज एडॉप्ट कर रहे हैं, और उनको डेफिनेटली competitive एडवांटेज है। लेकिन ये टॉपिक पे सिर्फ इम्पैक्ट यानी बेनिफिट्स बात करके आई थिंक ये टॉपिक को जस्टिस देना नहीं होगा। इसलिए मैं इसके चैलेंज, एक इम्पोर्टेंट चैलेंज भी बताऊंगा कि जहां मैंने बोला कि रिपीटेटिव टास्क एक्चुअली होते हैं, रिपीटेटिव टास्क को रिप्लेस करते हैं ऑटोनोमस। तो हो सकता है कि जो डेटा एंट्री लेवल पे या सर्टन लेवल पे जो काम कर रहे लोगों का ये जॉब्स जाए। तो जॉब्स जाए ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जैसी जैसी एडवांस आएगी तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर एरिया के जॉब्स आएंगे। लेकिन अगर वही लोगों को एक्चुअली नए लाइक नई ट्रेनिंग दी जाए, वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाए, नए नए जॉब्स जो क्रिएट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो जो हमें लगता है, लोगों को लगता है ओ मशीन आ गए तो अभी जॉब जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नए 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 इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रहे हैं, उसमें आपको सीखना पड़ेगा। गवर्नमेंट है आपके पीछे, आपके पास कंपनी है। डेफिनेटली आप अगर आपको बिजनेस, आपको सबका ख्याल रखना है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये थे चैलेंजेस। और आई थिंक ये हम चैलेंज तो है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप एडवांटेजेस देखें तो आई थिंक चैलेंज इतना नहीं है। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी मैं एआई में, एआई का बहुत पढ़ता था और बहुत इंटरेस्टेड था। ऑलरेडी मैं एक एआई रिलेटेड कंपनी में एक फाउंडर हूँ। उसका कंपनी का नाम है ऑन पैसिव। फैंटास्टिक एआई एनेबल्ड कंपनी है जो सास प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशंस बनाती है। बहुत से प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। आप अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो कंपनी के बारे में, तो डेफिनेटली www.onpassive.com पे जाइए और चेक कीजिए। आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस है। और डेफिनेटली ये जो एडवांटेजेस या इम्पैक्ट्स मैंने बोले हैं, डेफिनेटली वो सब एआई फीचर्स भी है उसमें। तो ये था आज का टॉपिक। डेफिनेटली कमेंट्स बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को हेल्प कीजिए कि मैं और सपोर्ट कीजिए कि मैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना दूं। Thank you very much and have a great day. Bye bye.